अगर मैं आपसे कहूं कि इस वीडियो में दिखने वाली लड़की विश्व की सबसे सुंदर और हसीन लड़की है, तो आप यकीन नहीं करेंगे। जी हाँ, उसे एक नाम में बयां नहीं किया जा सकता। वो एक सपना थी जिसे एक बार देखने के लिए लाखों लोग सांस रोक लेते थे। पर हर परफेक्ट तस्वीर के पीछे एक अधूरी कहानी छुपी होती है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं विश्व की सबसे सुंदर लड़की ऐश्वर्या राय की। We salute Aishwarya Rai. Congratulations to the lovely Aishwarya Rai. तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताएंगे जो कैमरे के पीछे कभी रिकॉर्ड नहीं हुई। विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय की कहानी। And Miss World 1994 is Miss India. पर क्या आप जानते हैं कि इस विश्व सुंदरी के ताज के पीछे एक लड़की टूट रही थी। मोहब्बत करना हमारे बस में नहीं है, पर उस मोहब्बत से दूर चले जाना वो हमारे बस में है। जब साल 1994 में ऐश्वर्या राय ने मिस वर्ल्ड का ताज जीता, तब पूरी दुनिया ने कहा कि भारत को उन पर गर्व है। पर कुछ दिनों बाद उसी दुनिया ने उन्हें क्यों ओवररेटेड एक्ट्रेस कहा। वैसे दोस्तों, ऐश्वर्या राय की जिंदगी एक परियों की कहानी सी दिखती है, लेकिन अंदर से ये कहानी प्रेम, धोखे और राजनीति और अकेलेपन की कहानी है। ऐश्वर्या राय ने अपने करियर में सब कुछ जीता, पर उसकी भारी कीमत चुकाई। और मेरा जो अपमान हो रहा है वो औरत के साथ ये बर्ताव, और क्या बाकी है। कभी अपनी इज्जत तो कभी अपनी नींद और कभी कभी अपनी चुप्पी से। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ग्लैमर की इस चकाचौंध में कैसे इस मासूम को दबा दिया गया। सिर्फ प्यार चाहने वाली इस लड़की को कैसे मोहब्बत में सिर्फ दर्द मिला। क्यों इनके आंसू कभी दुनिया के सामने नहीं आए। जिसने महज 20 साल की उम्र में 100 से ज्यादा अवार्ड जीते। जिसे देखने के लिए दुबई, इंग्लैंड की सड़कों पर जाम लग जाया करता था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वो लड़की आज ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां चारों तरफ अंधेरा है। कैसे सबसे कम उम्र में पद्मश्री अवार्ड पाने वाली इस अभिनेत्री के कैरियर को एक अभिनेता ने साजिशन बर्बाद कर दिया। एक अभिनेत्री जिसकी खूबसूरती और उसका टैलेंट ही उसकी पहचान थी, उसे बड़े परिवार की बहू बनने का क्या खामियाजा भुगतना पड़ा। And a lovely smile. I welcome you to the family. I love you. किसी ने उसे झूठी कहा, किसी ने यह तक कह दिया कि मैं तुम्हारा करियर बर्बाद कर दूंगा, लेकिन वो चुप रही, अपने दर्द को मुस्कान में छुपाकर। वो कैमरे के सामने उतनी ही बेहतरीन लगती रही जितनी एक परी, जिसने अपनी खूबसूरती से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। तेरी मासूमियत, फितरत तेरी, ये सादापन, ये भोलापन, तू महकी महकी, तू लहकी लहकी। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे उस मुस्कुराहट के पीछे छुपे हुए सच को, जो पर्दे से कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा तकलीफदेह था। एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। Hello, this is Aishwarya Rai Bachchan and you're watching. तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल बॉलीवुड में। एक मासूम लड़की जिसकी नीली आंखों में पूरी दुनिया बसती थी। एक नाम जिसने भारत देश को पूरी दुनिया में गौरव दिलाया। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस ऐश्वर्या राय की खूबसूरती पर आज लाखों लोग फिदा हैं, उसकी शुरुआत एक आम लड़की की तरह हुई। एक नवंबर 1973 बेंगलुरु की एक साधारण सुबह। लेकिन इस दिन जन्म लेने वाली बच्ची साधारण नहीं थी। उनके पिता कृष्णराज राय एक मरीन बायोलॉजिस्ट थे और मां बृंदा राय एक लेखिका थी। संगीत, नृत्य और किताबों से घिरी ऐश्वर्या राय को खुद भी नहीं पता था कि उनकी किस्मत उन्हें एक दिन विश्व सुंदरी बना देगी। Miss World 1994 is Miss India. वैसे बचपन से उनकी पढ़ाई हैदराबाद और आंध्र प्रदेश में हुई।
लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए उनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया। ऐश्वर्या पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। वो बचपन से डॉक्टर बनना चाहती थी, पर ऐश्वर्या देखने में इतनी खूबसूरत थी कि उन्हें बचपन से ही मॉडलिंग के ऑफर आने लगे। और मॉडलिंग की शुरुआत तो तब हुई जब इनके एक इंग्लिश टीचर, जो कि फोटो जर्नलिस्ट भी थे, उन्होंने इनका एक फैशन मैगजीन के लिए फोटो शूट करवाया। ऐश्वर्या जब 9वीं क्लास में थी तब उन्होंने अपना पहला ऐड किया। यूं तो ये पेंसिल का ऐड था, और पेंसिल से लिखी लकीरें वैसे तो आसानी से मिट जाती हैं, लेकिन ऐश्वर्या ने पेंसिल से ग्लैमर की नगरी में लकीरें खींच दी थी, जो आज तक कोई नहीं मिटा सका। वैसे कुछ ही दिनों में हर कोई ऐश्वर्या राय को अपने विज्ञापन में लेना चाहता था, और देखते ही देखते ऐश्वर्या राय ने अपने पहले टीवी एडवर्टाइजमेंट में काम किया, और ये सफर फिर थमा नहीं। That must be Sanju. संजू, Hi, I'm Sanjana. Got another Pepsi? और 1994 में ऐश्वर्या ने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में भाग लिया। इस प्रतियोगिता में एक नाम और था, सुष्मिता सेन। बताते हैं, सुष्मिता को जब ये पता लगा कि ऐश्वर्या राय भाग ले रही हैं, तो उन्होंने बगैर फॉर्म फिल किए नाम वापस ले लिया। पर साथियों के बहुत समझाने पर उन्होंने इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया। दोनों के बीच बहुत क्लोज कंपटीशन रहा। दोनों बेहद सुंदर थी, पर सुष्मिता सेन जी को उनके दिए प्रश्नों के उत्तर ने जीत दिला दी। क्वेश्चन में दोनों से पूछा गया कि अगर आपसे इतिहास की कोई तारीख बदलने को कहा जाए तो आप कौन सी तारीख चेंज करना चाहेंगे। ऐश्वर्या राय बोली कि वो अपने जन्म की तारीख को चेंज करना चाहेंगी, और इसी सवाल के उत्तर में सुष्मिता सेन ने कहा, मैं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के मरने की डेट को रोकना चाहूंगी। फिर भी दोनों के बीच ये कंपटीशन टाई रहा। अब टाई ब्रेक का राउंड चालू हुआ। एक बार फिर ऐश्वर्या और सुष्मिता से क्वेश्चन पूछे गए। ऐश्वर्या राय से पूछा गया, हॉलीवुड के किस हीरो को आप अपने पति के रूप में देखना चाहेंगी। ऐश्वर्या ने कोई उत्तर नहीं दिया। और फिर सुष्मिता सेन से जब पूछा गया कि आप भारतीय टेक्सटाइल के बारे में क्या जानती हैं, तो उन्होंने कहा, खादी और गांधी। सुष्मिता को 0.03 पॉइंट ज्यादा मिले। सुष्मिता जीत गई थी और मिस इंडिया का खिताब अपने नाम कर लिया था। पर असली इतिहास तो अभी लिखा जाना बाकी था। उसी साल ऐश्वर्या ने मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भाग लिया। जी हाँ दोस्तों, और इस प्रतियोगिता के जरिए उन्होंने दुनिया को जीत लिया था। अब विश्व सुंदरी का ताज ऐश्वर्या राय के सिर पर था। And Miss World 1994 is Miss India. और ऐश्वर्या राय सिर्फ एक नाम नहीं, एक ब्रांड बन गई थी। अब हुआ यूं कि ऐश्वर्या राय के पीछे बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर लाइन लगाए हुए खड़े थे, पर ऐश्वर्या राय ने बॉलीवुड से पहले तमिल फिल्म में कदम रखा। कहते हैं ना कि कोई ज्यादा प्रतिभावान अगर होता है तो किस्मत उसका ज्यादा इम्तिहान लेती है। ऐश्वर्या राय की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही थी। ऐश्वर्या ने 1997 में तमिल फिल्म इरुवर से डेब्यू किया, पर यह फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। अभी तो बॉलीवुड में कदम भी नहीं रखा था और जमीन नीचे से खिसक गई थी। उसके बाद इनकी एक और तमिल फिल्म आई, जीन्स। उन दिनों तमिल की ये सबसे महंगी फिल्म थी और नतीजा हुआ कि ये भी सुपर फ्लॉप हुई। जो लोग अभी तक ऐश्वर्या राय की प्रशंसा कर रहे थे, आज वो ही आलोचक बन गए थे। उन्होंने सवाल उठाने शुरू कर दिए थे कि क्या ऐश्वर्या सिर्फ खूबसूरत ही हैं, टैलेंटेड नहीं? क्या विश्व सुंदरी का जादू रैंप वॉक तक ही सीमित? पर ऐश्वर्या हार मानने वालों में से नहीं थी। तभी ऐश्वर्या राय को बॉलीवुड की एक फिल्म मिली जिसका नाम था और प्यार हो गया, और अब की बार इस नीली आंखों वाली लड़की ने पूरे हिंदुस्तान को अपना दीवाना बना दिया था। बॉलीवुड की ये उनकी पहली फिल्म थी। जैसे ही ये फिल्म पर्दे पर आई, पूरे भारत में ऐश्वर्या के खूबसूरती के चर्चे होने लगे। इस फिल्म में उन्हें बेस्ट न्यू कमर का अवार्ड मिला और फिर फिल्मों की तो लाइन लग गई। 1999 में इनकी एक और फिल्म आई। फिल्म का नाम था
आ अब लौट चलें। यह फिल्म भी ठीक ठाक चली। इस फिल्म के गाने सभी की जुबान पर थे। और अब वही आलोचक जो कभी बुराइयां कर रहे थे, वो कह रहे थे कि क्या किसी की जिंदगी इतनी परफेक्ट भी हो सकती है। और तभी ऐश्वर्या राय के जीवन में एंट्री होती है सलमान खान की। वैसे सलमान खान उन दिनों किसी और की मोहब्बत में थे। सलमान खान पाकिस्तानी एक्ट्रेस सोमाली खान के साथ रिलेशनशिप में थे और सलमान खान को उसी समय जोश फिल्म ऑफर हुई और सलमान खान ने उस फिल्म के लिए हाँ भी कर दी। पर जब उन्होंने इस फिल्म में ऐश्वर्या राय को देखा तो सलमान ऐश्वर्या की खूबसूरती के कायल हो गए। पर बात तो यहाँ पर अटक गई कि जब उन्हें पता लगा कि ऐश्वर्या सलमान खान की बहन का रोल निभा रही हैं, तो उन्होंने दो टूक तुरंत इस फिल्म को करने से मना कर दिया। अब सलमान भाई भले ही किसी के आगे भाईगिरी कर लें, पर ऐश्वर्या राय के भाई बनना उन्हें कबूल नहीं था। इसी साल संजय लीला भंसाली ने फिल्म हम दिल दे चुके सनम की कास्टिंग शुरू की और सलमान खान साहब संजय लीला भंसाली की पहली पसंद बने। फिर क्या था, सलमान खान साहब ने संजय लीला भंसाली से एक्ट्रेस के लिए ऐश्वर्या राय का नाम सुझाया। संजय लीला भंसाली ने ऐश्वर्या को देखते ही उन्हें सिलेक्ट कर लिया। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और शूटिंग के दौरान सलमान खान ऐश्वर्या को इम्प्रेस करने के लिए तमाम कोशिशें करते। तो मैं इन तारों को नोच लूंगी, लट पड़ूंगी इनसे। मेरी तकदीर में इनको वही लिखना होगा जो मैं सोचती हूँ। हर तरह से यह हीरो ऐश्वर्या को रियल लाइफ में अपनी हीरोइन बनाने की कोशिश करता। धीरे धीरे ऐश्वर्या राय भी सलमान खान की ओर खींचने लगी थी। आपने भी इस फिल्म में गौर किया होगा कि जब इस फिल्म में नंदिनी और समर की आंखें मिलती तो लगता एक्टिंग नहीं, रियल लाइफ चल रही है। नहीं कि आप हर कैंडल को मुझे देखते हुए जलाएं। पहले आप नजर हटाइए। मैं नजर कैसे हटाऊं? नजर ने जो मेरी नजर को पकड़ के रखा है। मुझे क्या पड़ी? फिल्म रिलीज हुई और बहुत बड़ी हिट हुई। ये जोड़ी दर्शकों को इतना पसंद आई कि उस समय के सभी युवा जोड़े अपने आप में सलमान खान और ऐश्वर्या राय को ही देखते। और तो और पहली बार ऐश्वर्या राय की एक्टिंग को दर्शकों ने नोटिस किया था। वो ओवरनाइट स्टार बन गई थी। पाप है ये कोई पाप नहीं है। हो गया तो क्या होगा? बच्चा। हर फिल्मी पार्टी, इवेंट, न्यूज हेडलाइन में बस यही दोनों थे। ऐश्वर्या उन दिनों 25 वर्ष की थी और सलमान खान उनसे 8 साल बड़े थे। वैसे आपको बता दें कि ये वही समय था जब बॉलीवुड में सलमान खान को बैड बॉय कहा जाता था। भाईजान अपनी गर्लफ्रेंड बदलने के साथ साथ अपने खतरनाक गुस्से के लिए भी खूब जाने जाते थे। बना दूं मैं गुलाम का, कोई बने बैठ तो मैं उसका भी डैड, मैं चीज क्या अब तक तू ये। यही कारण था कि जब सलमान और ऐश्वर्या के रिश्ते के बारे में ऐश्वर्या के माता पिता को पता लगा तो उन्होंने एक बार में ही मना कर दिया। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी नंदिनी। ये क्या किया तुमने? पता ही नहीं चला कब प्यार हो गया। ऐश्वर्या के माता पिता बहुत नाराज हुए। घर पर बहुत बहस हुई, पर ऐश्वर्या ने तो मानो अपना तन मन सलमान खान को समर्पित कर दिया। उसने मेरी आत्मा को छुआ माँ। मुझे 2 हिस्सों में मत बांटो माँ, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी। उन्होंने अपने माता पिता के घर को छोड़कर लोखंडवाला के ब्रेक हिल टावर में अपना अलग फ्लैट ले लिया था। ये इश्क ऐसा परवान चढ़ा कि उनके शादी के रूमर खूब सुनने को आते। ऐश्वर्या अक्सर सलमान की फैमिली के साथ दिखती। अभी उन खबरों में एक खबर और आई कि सलमान अल्कोहलिक है। वो जरूरत से ज्यादा शराब पीते हैं और शराब पीकर झगड़ा करते हैं। लग रहा था कि इस इश्क की जड़ें अंदर से खोखली हैं। और उन खबरों के साथ धीरे धीरे ये भी खबरें आने लगीं कि सलमान नशे में ऐश्वर्या से झगड़ा करते हैं। हमेशा बचपना, हर बात पर मजाक। When will you ever be serious, समीर? जानकार तो ये भी बताते हैं कि सलमान ऐश्वर्या को लेकर काफी पॉजिटिव थे। इधर ऐश्वर्या राय का ग्राफ चढ़ता ही चला जा रहा था। उन्होंने ताल और मोहब्बतें जैसी बड़ी हिट फिल्में दी थी। न जाने क्यों सलमान खान को हमेशा ऐसा लगता कि ऐश्वर्या राय अपने फिल्मों के को स्टार के साथ रिलेशन में है। सलमान को वो चीट कर रही हैं और नशे में ऐश्वर्या से झगड़ा करते। सुबह जब नशा उतर जाता तो ऐश्वर्या राय से माफी मांग लेते। ऐश्वर्या ने एक इंटरव्यू में बताया भी कि इस बुरे व्यवहार को वो इग्नोर करती रहीं। हालांकि ऐश्वर्या राय को अब समझ में आने लगा था कि वो सलमान के नेचर को चेंज नहीं कर सकती। सलमान का बिहेवियर उनके प्रति
कभी नहीं बदलेगा और उन्होंने फैसला किया कि वो सलमान खान से दूरी बना लेंगी। और इसी सब के बीच एक ऐसा वाकया हुआ कि ऐश्वर्या को इस रिलेशन से निकलने की वजह मिल गई। बताते हैं एक रोज सलमान खान साहब के पास उनकी पिछली गर्लफ्रेंड सोमी अली खान का फोन आया। उन्होंने कहा कि उनके पिता बहुत बीमार हैं और उन्हें मदद की जरूरत है। सलमान खान साहब ऐश्वर्या राय को बगैर बताए सीधे अमेरिका पहुंच गए और सलमान जब भारत वापस आए तो ऐश्वर्या राय का इस बात पर सलमान से बहुत झगड़ा हुआ। तभी एक रात सलमान खान नशे की हालत में ऐश्वर्या राय के घर पहुंच गए। खूब दरवाजा पीटने लगे। दरवाजा खोलने के लिए ऐश्वर्या से जोर जोर से चिल्लाने लगे और ऐश्वर्या ने दरवाजा नहीं खोला। वहां खूब भीड़ इकट्ठा हो गई। अगल बगल के पड़ोसी भी वहीं पहुंच गए। सलमान गालियां देते चले जा रहे थे। ऐश्वर्या राय ने फिर भी दरवाजा नहीं खोला और तो और सलमान खान ने ऐश्वर्या राय को ब्लैकमेल भी किया। उन्होंने कहा कि अगर वो दरवाजा नहीं खोलेंगी तो इसी बिल्डिंग की छत पर जाकर वो छलांग लगा देंगे। सलमान खान इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि बिल्डिंग की पार्किंग में जाकर उन्होंने ऐश्वर्या की कार में तोड़ फोड़ मचा दी। अगले दिन ऐश्वर्या राय के पिता ने सलमान खान के खिलाफ एक FIR दर्ज करवाई। इस बात से तो सलमान का गुस्सा आसमान में था। उन्होंने गुस्से में आकर ऐश्वर्या राय के पिता को न जाने क्या क्या कह दिया। वैसे ये बात सलमान खान ने खुद अपने एक इंटरव्यू में भी एक्सेप्ट करी है। और अभी कुछ ही दिन बीते थे कि सलमान खान ने ऐश्वर्या की फिल्म कुछ न कहो के सेट पर पहुंचकर हंगामा मचा दिया। वहां मौजूद पूरे क्रू मेंबर पर सलमान खान चिल्लाने लगे, उन्हें जोर जोर से गालियां देने लगे और एक बार फिर उन्होंने ऐश्वर्या की कार के साथ तोड़फोड़ करी और फिल्म के डायरेक्टर सुभाष घई को जोरदार तमाचा जड़ दिया। हाँ, आपको ये भी बता दें कि पिता सलीम खान के कहने पर उन्होंने अगले दिन सुभाष घई साहब से माफी भी मांगी। इस साल 2002 के फिल्म फेयर अवार्ड में जब ऐश्वर्या राय पहुंची तो उनकी कोहनी पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। आंखों में ब्लैक कलर के गोगल्स थे। मीडिया कहाँ चुप रहने वाली। मीडिया ने छाप दिया कि सलमान और ऐश्वर्या के झगड़े में ऐश्वर्या के चोट लग गई है। और जब ऐश्वर्या राय से इन बातों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि वो सीढ़ियों से गिर गई थी। पर अभी कुछ ही महीने बीते थे। ऐश्वर्या राय ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि सलमान खान उन्हें बहुत तंग करते थे, उन्हें गालियां देते थे और तो और उनके को स्टार शाहरुख खान और अभिषेक बच्चन के साथ उनके नाम जोड़ते थे। ऐश्वर्या राय ने यह भी कहा कि जब कभी भी मैं सलमान का फोन नहीं उठाती हूँ तो वो गुस्से में आकर खुद को चोट पहुंचाते हैं। हाँ, जब इन सभी बातों के बारे में सलमान खान साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, गुस्से में आकर वो किसी और को नहीं, हाँ, खुद को चोट जरूर पहुंचाते हैं। तभी साल 2002 में फिल्म आई हम तुम्हारे हैं सनम। वैसे ये फिल्म सलमान खान और ऐश्वर्या राय की आखिरी फिल्म थी। इसकी शूटिंग बहुत पहले हो चुकी थी। सभी को लगने लगा था कि सलमान खान अब शांत हो जाएंगे। तभी सलमान खान चलते चलते फिल्म की शूटिंग में पहुंच गए जिसमें ऐश्वर्या के साथ शाहरुख खान थे। उन्होंने नशे की हालत में आकर शूटिंग सेट पर तोड़ फोड़ शुरू कर दी और तो और ऐश्वर्या राय को गंदी गंदी गालियां देने लगे। खुलेआम भी चिल्लाने लगे कि ऐश्वर्या का शाहरुख के साथ रोमांस चल रहा है। वहां मौजूद सभी लोगों ने सलमान खान को खूब समझाने की कोशिश की पर भाईजान के आगे किसी की चलती कहाँ है। सलमान ने किसी की नहीं सुनी। हंगामा घंटों तक चला। शूटिंग को रद्द करना पड़ा। मुझसे ये पूछने वाले कौन हो तुम? गलती उसकी नहीं, गलती तुम्हारी। मैं छिछोरा हूँ। कॉम्प्लेक्स है तू। मैं छिछोरा हूँ। छिछोरा है तू। छिछोरा हूँ। अगले दिन जब शूटिंग के लिए ऐश्वर्या राय पहुंची तो पता लगा कि शाहरुख खान ने ऐश्वर्या राय को रिप्लेस कर रानी मुखर्जी को ले लिया है। मासूम ऐश्वर्या राय को प्यार करने की ये सजा मिल रही थी पर उन्हें शाहरुख खान से ये एक्सेप्टेशन नहीं थी क्योंकि वो उन्हें अपना एक अच्छा दोस्त मानती थी। वो जानती थी कि शाहरुख उनका जरूर सपोर्ट करेंगे पर शाहरुख खान साहब भी करते तो क्या करते क्योंकि उनका उस फिल्म में बहुत पैसा लगा था और वो समझ गए थे कि जब तक ऐश्वर्या इस फिल्म में रहेंगी तब तक फिल्म की शूटिंग पूरी हो ही नहीं सकती। अगले दिन एक बार फिर सलमान खान सेट पर पहुंचे। सभी लोग डर गए थे पर सलमान ने हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगी। सब कुछ वैसा ही चल रहा था पर सिर्फ फिल्म की हीरोइन बदल गई थी। आज उस फिल्म की हीरोइन रानी मुखर्जी थी। लेकर आया हूं दिल का नजराना। अब इस हंगामे का असर ये हुआ कि ऐश्वर्या के हाथ से बड़ी बड़ी बजट की फिल्में जाती रहीं। फिर चाहे वो वीर ज़ारा फिल्म हो या मैं हूं ना। मासूम ऐश्वर्या करती तो आखिर क्या करती। जब सलमान से प्यार किया तो उस प्यार के हाथों जलील होती रहीं और जब अलग हुई
तो कैरियर चौपट होने लगा। हाँ, ये सब करने के बाद सलमान खान बेखौफ होकर इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रहे थे। हाँ, इसके बाद ऐश्वर्या की एक फिल्म आई जिसने फिल्म ही नहीं फिल्म जगत में एक बड़ा नाम किया। फिल्म का नाम था देवदास। ये फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित हुई कि भारत ही नहीं विदेशों तक में इसने ऐश्वर्या के झंडे गाड़ दिए। लोग ऐश्वर्या राय की एक्टिंग की तारीफ करते नहीं थक रहे थे, पर यह फिल्म पहले ही शूट हो चुकी थी। ऐसी कैसी ना समझी तुम्हारी देव, जब जहाँ आकर कंगन पहना के, जब जहाँ चिट्ठी लिखती कि हमारे बीच कोई प्यार नहीं, ना समझी। पर इस फिल्म की रिलीज के बाद ऐश्वर्या अपने करियर में स्ट्रगल ही करती रही, मानो उनका करियर बंद सा हो गया हो। तभी साल 2003 में ऐश्वर्या को एक फिल्म मिली। फिल्म थी क्यों हो गया ना, जिसमें उनके को स्टार थे विवेक ओबेरॉय। इस मूवी में काम करने के दौरान ऐश्वर्या और विवेक अच्छे दोस्त बन गए थे। इसी साल ऐश्वर्या का 30वां बर्थडे पड़ा। विवेक ओबेरॉय ने उन्हें 30 बर्थडे गिफ्ट दिए। ये खबर मीडिया की सुर्खियों में थी और जब सलमान खान तक ये बात पहुंची तो भाईजान ने आपा खो दिया। विवेक ओबेरॉय को फोन किया और न जाने क्या क्या कहा। मैं बोलता हूं तेरे को, मिल मेरे को कई बार। और विवेक ओबेरॉय भी चुप नहीं बैठे, उन्होंने भी सलमान खान को बराबर जवाब दिया और तो और मिलने को भी कहा, पर सलमान मिलने नहीं पहुंचे। इसके तुरंत बाद विवेक ओबेरॉय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और ये सारा किस्सा मीडिया को बताया। पर इस वाक्य के बाद सलमान खान की भारी फैन फॉलोइंग ने विवेक ओबेरॉय का खूब मजाक उड़ाया। वैसे ये सब करना ऐश्वर्या को भी अच्छा नहीं लगा। तुम इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हो अर्जुन? कैसे? सलमान खान के फैन कह रहे थे कि विवेक ओबेरॉय का ये पब्लिसिटी स्टंट है, क्योंकि तब तक ऐश्वर्या राय एक टॉप की एक्ट्रेस थी और विवेक ओबेरॉय एक फ्लॉप एक्टर थे। अब तक तो हीरो हीरोइन के झगड़े पर्दे पर दिख रहे थे, पर पहली बार जो झगड़े पर्दे पर दिखते थे वो रियल लाइफ में भी दिख रहे थे। ऐश्वर्या राय अपने आप को खड़े करना जानती थी, वो एक सशक्त महिला थी। जहां विश्व सुंदरी बनने के बाद उनके पास हॉलीवुड से ऑफर आ रहे थे। बड़ी बड़ी हॉलीवुड के प्रोड्यूसर उनके लिए फिल्में लेकर खड़े थे, क्योंकि उन्हें इंडियन मूवी में काम करना था। यहाँ तक कि ब्रैड पिट के साथ उन्हें ट्रॉय मूवी ऑफर हुई थी, पर उन्होंने साफ मना कर दिया था, उन्हें वो सीन करने ही नहीं थे। और जब आज ऐश्वर्या बुरी तरह से टूट गई थी, बॉलीवुड भी उनका साथ नहीं दे रहा था, तब भी उनके पास हॉलीवुड से ऑफर आना बंद नहीं हुए थे। आज ऐश्वर्या राय ने उन हॉलीवुड मूवीज को स्वीकार कर लिया था, जहां बॉलीवुड के एक्टर एक बार एक छोटे रोल के लिए तरसते हैं, वहीं ऐश्वर्या राय के पास कई फिल्मों के ऑफर थे और उन्होंने उन सभी फिल्मों को किया। ये कहना गलत नहीं होगा कि वेस्ट के लोगों को बॉलीवुड के बारे में ऐश्वर्या राय से पता लगा। You should stay away from them. What happened to my spice? कहना गलत नहीं होगा कि अभी भी अजय देवगन, मणि रत्नम और अभिषेक बच्चन जैसे कलाकारों ने ऐश्वर्या राय का सपोर्ट किया। समझा नहीं। गए तो थे जर्मनी, सीधा वापस आने वाले थे, फिर अचानक ऑफिस से फोन। और फिर साल 2006 में उन्हें बंटी बबली मूवी के लिए एक आइटम सॉन्ग ऑफर हुआ, जिसमें अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन भी थे। ऐश्वर्या का वो सॉन्ग इतना बड़ा हिट हुआ कि हर पार्टी, हर इवेंट में सिर्फ यही गाना बजता दिखता। आपको यकीन नहीं होगा, सिर्फ एक हिट गाने ने ऐश्वर्या का मानो पुनर्जन्म कर दिया हो। इसके बाद ऐश्वर्या राय ने उमराव जान, धूम 2 और गुरु जैसी फिल्में करी और ये सभी की सभी फिल्में सुपर डुपर हिट रही। वैसे इन तीनों फिल्मों में कॉमन बात तो ये थी कि इन सभी फिल्मों में साथ में अभिषेक बच्चन थे। शायद इन फिल्मों के दौरान अभिषेक और ऐश्वर्या काफी करीब भी आ गए थे। दोस्ती इतनी बढ़ी कि अक्सर ऑफ स्क्रीन भी ये दोनों साथ देखे जाते। वैसे तब तक सलमान खान की जिंदगी में कैटरीना कैफ आ गई थी और ये अच्छा ही हुआ कि ऐश्वर्या राय का सलमान से पीछा छूटा। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। वैसे तब तक अभिषेक बच्चन भी प्यार में 2 बार धोखा खा चुके थे। फिर आया साल 2007, जिसमें अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या को प्रपोज किया। शादी की बात करने आए हो? दलाल हो? वापस चले जाइए, हमें नहीं चाहिए। और गुरु फिल्म के सक्सेस के बाद
दोनों ने शादी कर ली। अब ऐश्वर्या राय बच्चन बन गई थी, बच्चन परिवार की इकलौती बहू। लोगों का क्या है, लोग तरह तरह की बातें करते हैं और लोगों ने इस बार भी ऐसी ही बातें की। उन्होंने कहा कि ऐश्वर्या राय ने अच्छा नहीं किया, अपने से नीचे दर्जे के एक्टर के साथ शादी कर ली, एक फ्लॉप एक्टर के साथ शादी कर ली। अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय के साथ भपते ही नहीं और अगले साल 2008 में ऐश्वर्या राय ने फिल्म जोधा अकबर करी, जो कि सुपर डुपर हिट हो गई। शायद वो इतनी हिट फिल्म थी कि जब भी हम कभी जोधा का नाम लेते हैं तो ऐश्वर्या राय की तस्वीर सामने उभर कर आ जाती है। मलका हिंदुस्तान, ये मत भूलिए कि हम आपके सुहाग हैं। एकांत। इसके बाद इन्होंने एक्शन रिप्ले और ऋतिक रोशन के साथ गुजारिश फिल्म की। हाँ, ये दोनों फिल्में बहुत ज्यादा तो नहीं चली। वैसे गुजारिश फिल्म मेरी फेवरेट फिल्मों में है, पता नहीं वो फिल्म आखिर क्यों नहीं चली। और कुछ सालों बाद ऐश्वर्या ने आराध्या को जन्म दिया। शादी के बाद जहां ऐश्वर्या राय ने फिल्में करना कम कर दिया था, वहीं बेटी आराध्या के जन्म के बाद उन्होंने मानो लगभग फिल्म से दूरी ही बना ली थी। इसी दौरान फिल्म इंडस्ट्री में नई नई हीरोइनें आ गई थीं। वो ऐश्वर्या राय जो निर्माता निर्देशकों की पहली पसंद हुआ करती थी, आज उनके लिए कोई कहानी नहीं लिखी जा रही थी। लोग कहने लगे थे कि अब ऐश्वर्या राय का दौर चला गया। कई बार तो मीडिया ने यह तक छाप दिया कि बच्चन परिवार के दबाव की वजह से वो फिल्मों से दूर हैं। कुछ अफवाहें तो इस हद तक गईं कि लोगों ने यह तक मान लिया कि ऐश्वर्या अब अपनी पहचान खो चुकी हैं। हाँ, हम उस ऐश्वर्या राय की बात कर रहे हैं जिन्हें कभी विश्व के 100 प्रसिद्ध लोगों में शुमार किया जाता था। आज वो ऐश्वर्या राय घर बैठने पर विवश थीं। ब्यूटी विद ब्रेन कहे जाने वाली इस अदाकारा की सिनेमा जगत को कोई परवाह नहीं थी, लेकिन इन सब के बीच ऐश्वर्या ने कभी कोई बयान नहीं दिया, न कोई शिकवा न कोई इल्जाम। उन्होंने खामोशी से अपना हर किरदार निभाया, फिर वो चाहे एक पत्नी का हो या एक बहू का, एक माँ का हो या एक सशक्त महिला का। उन्होंने अपने घर को प्राथमिकता दी, अपनी बेटी को समय दिया और जब पर्दे पर लौटी तो उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि एक औरत का ठहराव कभी उसकी हार नहीं होती, बल्कि उसकी मजबूती की मिसाल होती है। हाँ, इन 5 वर्षों के ब्रेक के बाद एक बार फिर ऐश्वर्या राय लौटी। उन्होंने सबरजीत और ए दिल मुश्किल जैसी कुछ फिल्मों में काम जरूर किया। जाओ कह दो अपने तालिबान से, जगह और वक्त बता दे, ये सिकड़ी वहां आ जाएगी। पर अब ऐश्वर्या राय को मुख्य भूमिका नहीं मिल रही थी और इन दिनों ऐश्वर्या और उनके पति अभिषेक के निजी रिश्तों के बारे में भी खूब खबरें आईं। कहीं कहते कि इन दोनों के बीच सब ठीक नहीं चल रहा है और कहीं खबर ये भी आती कि ऐश्वर्या ने अपने पति अभिषेक का घर छोड़ दिया है। मैं जा रही हूँ यहाँ से, अब इस घर में और नहीं रहना चाहती हूँ, पर आपके साथ तो हरगिज नहीं। जरूरी है कि आपके मोहताज बन के रहूं। वो अपनी बेटी आराध्या को लेकर अपनी माँ के घर रहने लगी हैं। इस जुबान पर लोग यही बातें कर रहे थे कि ऐश्वर्या के अपनी सास के साथ अच्छे संबंध नहीं चल रहे हैं। हद तो तब हो गई जब लोग कहने लगे कि ऐश्वर्या और अभिषेक का अब तलाक हो जाएगा। हम आपको छोड़ रहे हैं। आखिर क्यों आप हमें अपनी जिंदगी से निकाल रहे हैं? कुछ मीडिया रिपोर्ट ये भी दावा कर रही थी कि अभिषेक बच्चन की बहन श्वेता बच्चन का घर में जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी करना ही ऐश्वर्या के लिए कलह का कारण बना है। हालांकि कुछ दिनों पहले ऐश्वर्या और अभिषेक अपनी बेटी आराध्या के एनुअल फंक्शन में एक साथ देखे गए। उसी के कुछ दिनों बाद मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में भी अभिषेक, ऐश्वर्या और आराध्या पार्टी को एंजॉय करते दिखे। हाँ, अब तलाक की अफवाहों पर विराम लग गए थे। जब ऐश्वर्या राय बेहद कामयाब थीं, तो लोग यही कहते कि चांदी के चम्मच को लेकर ऐश्वर्या पैदा हुई हैं, पर शायद उस मुस्कान के पीछे कितनी चुप्पियां थीं, कितना त्याग था
और कितनी रातों की खामोशी छुपी थी। ये भी कहें तो गलत नहीं होगा कि ऐश्वर्या राय ने अपने टैलेंट के दम पर वो सब कुछ पाया जो एक लड़की पाना चाहती, पर प्यार में की गई एक गलती ने इनके कैरियर में बहुत कुछ खो दिया। और जब ऐश्वर्या राय रिश्तों में आई तो सबको खुश करने के चक्कर में शायद अपना निजी जीवन भी खराब कर बैठी। A wonderful, lovely girl has a great dignity and a lovely smile. इस पूरी कहानी से हम यही कह सकते हैं, ऐश्वर्या राय एक एक्ट्रेस नहीं, वो हर उस औरत की आवाज है जो शादी के बाद खुद को खो बैठती है। ये कहानी सिर्फ ऐश्वर्या राय की कहानी नहीं, ये कहानी हर उस स्त्री की है जो चुपचाप सब कुछ सहकर मुस्कुराती है और दुनिया को दिखाती है कि वो खुश है। तो दोस्तों, अगर ऐश्वर्या राय के बारे में आपको और भी कुछ पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐश्वर्या राय का नाम लेते ही आपकी आंखों के सामने उनकी कौन सी फिल्म सामने आ जाती है। कहते हैं हर सफल आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, पर इनकी सफलता के पीछे मैं नहीं, कोई और है। ऐश्वर्या राय का जब आप नाम सुनते हैं तो कौन सा गाना आपके कानों में गुनगुनाने लगता है? और सबसे जरूरी सवाल कि ऐश्वर्या राय की जोड़ी आपको किस हीरो के साथ सबसे अच्छी लगती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वैसे आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो इसका तात्पर्य तो यही है कि ऐश्वर्या राय आपकी फेवरेट हीरोइनों में से हैं। हाँ, अगर आपको हमारी मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस 20 से 30 मिनट के वीडियो में 30 से 40 घंटों की मेहनत को साकार कर देता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो दोस्तों, आपका दिल से धन्यवाद, क्योंकि आपने वीडियो को अंत तक देखा और आपका एक एक व्यू मुझे और मेरे परिवार को किसी न किसी रूप में आर्थिक मदद करता है। इसलिए तो मैं आपका पूरी जिंदगी आभारी रहूंगा। साथ ही इस आखिरी सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कि इनकी सुपरहिट फिल्म हम दिल दे चुके सनम में इनके किरदार का क्या नाम था। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में और मनोरंजन के साथ। जय हिंद, जय भारत।